जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थेतुड़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हरेला पर्व, जो कि राज्य में पूरे उत्साह के साथ राजनीतिक दलों से लेकर सरकारी विभागों तक के सभी लोगों के द्वारा हरेला दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ढाणा में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में जो भी प्रवासी भाई बहन बाहर से आए हुए हैं, अपने घर में बेरोजगार हैं, उन्हें भी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही वे परोड़ी गांव में गए और सभी बाहर से आए प्रवासी लोगों से मिले और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपनी योग्यता के अनुसार जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे पूरी लगन के साथ करें। इससे पूर्व उन्होंने पौड़ी जिले के रीगणी खाल ब्लॉक में 23 वर्षीय स्वाति ध्यानी के प्रसव काल के दौरान हुई मृत्यु पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 11 दीपक जलाकर श्रद्धांजलि दी। राज्य में पूरे उत्साह के साथ लोग हरेला का पर्व मना रहे हैं। राजनीतिक दलों से लेकर के, सामाजिक संस्थाओं से लेकर के सरकारी विभाग उसमें भागीदार हो रहे हैं। तो हम भी उसी हरेला में उत्तराखंड की हरियाली बनी रहे, उत्तराखंड हरा भरा रहे और उसके साथ इस हरे भरे उत्तराखंड में हमारे जो प्रवासी भाई बेरोजगार आए हैं उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त हों। हम आजकल स्वरोजगार के बारे में लोगों से अपना अनुभव साझा करने के साथ साथ जिस गांव में जा रहे हैं वहां पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज हम एक दुखद घटना जो आज से 13 दिन पहले पौड़ी जिले के रीगणी खाल ब्लॉक में घटित हुई, स्वाति ध्यानी 23 वर्षीय स्वाति ध्यानी को प्रसव काल के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण काल के गाल में समाना पड़ा। तो आज हमने उनके नाम से दिया जलाने के बाद उनके नाम पे एक वृक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थेतुड़ में लगा करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। और इसके बाद जो अगला कार्यक्रम हमारा ख्यारसी में है, गरखेत में है, बिच्छू और द्वारगढ़ में है, वहाँ भी हम वृक्षारोपण करके लोगों को संदेश देंगे कि धरती को हरा भरा रखिए। ये धरती अगर हरी भरी रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और हमारे बच्चों का रोजगार और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मैं जानना चाहूँगा आज के देश के आज के समय की अगर मैं बात करूँ, पर्यावरण को क्षति पहुँचाने में लोगों का अहम रोल रहता है। जनता के प्रति आप तक क्या मैसेज देना चाहोगा जनता को? देखिए, पर्यावरण जब से वनों पर सरकार का अधिकार हुआ और लोगों का जो सामुदायिक दायित्व था उसको कानून से जो है कि उसको कम किया गया, वनों का जो अधिकार लोगों का गांवों का था उस स्वस्फूर्त अधिकार पर जब रोक लगी तो लोगों ने जंगलों की और पेड़ों की रक्षा के प्रति जो उनका स्वाभाविक कर्तव्य था उससे विमुख हुई। इसमें उनका दोष नहीं कहा जा सकता। ये सरकार जब कोई कानून बनाती है उसके सारे पक्ष को ध्यान में रख कर कानून बनाए और उसके अनुरूप लोगों को सामुदायिक भागीदारी करे तो उत्तराखंड जो पर्यावरण के लिए अपने आप में पूरे राष्ट्र में मिसाल है, इसकी ये धरोहर सुरक्षित रह सकती है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जो वनाधिकार कानून 2006 है उसमें जो लोगों के अधिकार उनको दिए जाने हैं, राज्य सरकार को चाहिए कि उनको वो अधिकार दे ताकि लोग जंगलों को अपना समझें। इस प्रकृति को, इस धरती पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी सुरक्षा के भाव उनके मन में पैदा हो, ये काम सरकार को करना पड़ेगा। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी आगे आना चाहिए और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए।